Hello and welcome to Study IQ's initiative of 10 best vocabulary words. Okay, with me Kinkini Mukherjee here. So vocabulary, lexicon और शब्दकोश, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उस एग्जाम में आपको पूछा जाता है एक पर्टिकुलर वर्ड देके इसका एंटोनिम क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या है, उसका आपका इडियम क्या है. जैसे एक पर्टिकुलर पैरा आपको दे दिया जाता है, उससे आपको रिप्लेस करना होता है, या पर्टिकुलर लाइन दे दिया जाता है, उसका वर्ड को रिप्लेस करना होता है. सो ऐसे टाइप की चीजों के लिए वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, आप एसएससी दे रहे हो, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंस है. बी इट प्रीलिम्स या फिर अगर आप जब मेंस दे रहे हो तो वहां पे वर्ड लिमिट होता है. आप ऐसे लिख रहे हो, आप मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हो, तो आपका वोकैब जितना स्ट्रांग होता है उतना आपको बेनिफिट होता है. सेकेंड चीज है कि व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आप देखेंगे कि लॉट ऑफ words which are new to you come up, right? So you have to understand them. So for that also vocabulary is very important. So today the 10 best vocabs what we will do is taken from various sources. Various sources as in जो newspaper में आए हो, बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ हो, या फिर जो आपका गवर्नमेंट कन्वेंशन या इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे हु का हो गया, IMF का हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हुआ हो. ठीक है. सो वी विल फोकस ऑन दोज वर्ड्स जो क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हो. राइट. सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है कि आपको शायद ये सुना होगा आपने कभी कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द विट. राइट. ब्रेविटी का मतलब है जितना समराइज वे में आप किसी चीज को कह सकते हैं. राइट. सोल, आत्मा ऑफ विट, इंटेलिजेंस का. सो किसी भी चीज को अगर आप बहुत कम शब्दों में, कम वर्ड्स में बता पाते हैं, सो दैट शोज हाउ इंटेलिजेंट यू आर. तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, जितने कम वर्ड्स में आप एक पर्टिकुलर थिंग को लिख के बता सकते हो, उतना बेटर आप एक इमेज बनाते हो उनका सामने. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सेशन टुडे. So the first word today is vociferous. Vociferous. How do we pronounce it? Vociferous. Okay. So with pictures when we try to understand it, बहुत easily हमें याद रह जाएगा ये चीजें. So which of the following images is similar to the term vociferous? ठीक है. So this particular guy is smiling. No. Vociferous मतलब है चिल्ला चिल्ला के बोलना, चिल्लाने वाला, और vocal. So यहाँ जो आदमी है ये चिल्ला रहा है माइक लेके. So this is the guy who represents the term vociferous. ठीक है. इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं. हिंदी इसका क्या होगा? चिल्लाने वाला. राइट. एडजेक्टिव है, आप उसका क्वालिटी बता रहे हैं कि ये चिल्ला रहा है, ये चिल्लाने वाला है. सिनोनिम्स है वेहेमेंट, बार बार एक चीज को बोलना जोर जोर से, वेहेमेंट. आउटस्पोकन, कैंडिड होना, फ्रैंक होना. आउटस्पोकन, एक चीज को बता देना. वोकल, अपने थॉट्स को बताना. एंटोनिम्स क्या है? साइलेंट एंड क्वाइट. राइट. उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? राइट. ऑपोजिट वर्ड्स, दैट इज साइलेंट एंड क्वाइट. साइलेंट रहना या क्वाइट रहना. नाउ कोई भी वर्ड को सीखने में एक होता है कि आप उसके मीनिंग समझ गए, दूसरा होता है कि आपको उससे एक सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए. राइट. अब कोई भी वर्ड का डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स होता है. सो हर मीनिंग को ऐसे जहन में रखते हुए अगर आप सेंटेंसेस बना पाते हो, दैट विल शो दैट यू हैव योर हैंड्स ऑन दैट वर्ड. राइट. सो यहाँ पे व्हाट सेंटेंस कैन बी मेक विथ वॉसिफेरस? सो आई कैन से दैट आई वॉज वॉसिफेरस अबाउट माई rights. I was vociferous about my rights. इसका मतलब क्या होगा? I was vociferous about my rights. ये बहुत ही एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपको बताया ताकि आप समझ सको. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या इससे थोड़ा टफ सेंटेंस में भी हम लोग जाएंगे. सो vociferous as I said you, I was vocal about my rights. मतलब मैंने अपने राइट्स को वोकलाइज किया. आई टोल्ड अबाउट माई राइट्स. राइट. जैसे गांधी जी वॉज वॉसिफेरस अबाउट द राइट्स ऑफ द दलित्स. गांधी जी वॉज वॉसिफेरस अबाउट द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द कॉलोनियल. ठीक है. सो ये सारी चीजें आ जाएंगी वॉसिफेरस के अंडर में. सो ट्राई राइटिंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड. सेकेंड इज इन्वोकेशन. इन्वोकेशन में देखिए दो इमेज है एंड दे आर आस्किंग कौन सा इमेज सिमिलर है टू दी वर्ड इन्वोकेशन. एक तो प्रेयर वाला है और दूसरा है वर्क प्लेस का. तो इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? इन्वोक करना मतलब आह्वान करना, किसी चीज को बुलाना. राइट. सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान का इन्वोकेशन, गॉड का इन्वोकेशन. जैसे some people gathered and they were invoking Lord Shiva. What does that mean? They were calling Lord Shiva for his blessings. Right. So
इन्वोकेशन का कौन सा यहाँ पे पिक्चर सही होगा? दिस वन, कॉलिंग, राइट। अब इन्वोकेशन के बारे में कुछ चीजें देखेंगे। ये सिर्फ आपका गॉड या गॉडेस को बुलाने में यूज नहीं होता है, बट साइटेशन या एक्नॉलेजमेंट में भी हो सकता है। जैसे आपने कहीं देखा होगा, कभी पेपर में आता है कि साइट सम एग्जाम्पल्स। ओके, साइट का मतलब क्या है? बताओ, राइट, राइट अबाउट और कम अप विथ सम एग्जाम्पल्स। तो वहां पर भी आप इन्वोकेशन को यूज कर सकते हो, इन्वोक सम एग्जाम्पल्स। ओके, एक्नॉलेजमेंट, जैसे आप कोई बुक का कवर खोलते हो एंड देन व्हाट डू यू फाइंड? देयर इज अ पेज इन एक्नॉलेजमेंट। व्हाट डज इट से? यहाँ पे बुक को लिखने के लिए जितना लोगों ने आपको मदद किया होता है, आप उनका नाम लिखते हो, राइट। सो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, राइट। सो आप क्या कर रहे हो? आह्वान कर रहे हो, इन्वोक कर रहे हो जिसने आपको मदद करा है। सो एक ही वर्ड का डिफरेंट वे में यूजेज हो सकता है। इनकैंटेशन, इनकैंटेशन ऑल्सो मीन्स वर्शिप के टाइम पे जो गॉड को बुलाया जाता है, चैंटिंग, राइट। चैंट जब हम लोग करते हैं, दैट इज इनकैंटेशन। सो इसका एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके ऑपोजिट वर्ड्स, डिसरिगार्ड एंड इग्नोरिंग। डिसरिगार्ड कर देना, यू आर नॉट इन्वोकिंग, यू आर नॉट कॉलिंग इट, डिसरिगार्ड और इग्नोर कर देना, दिस आर इट्स एंटोनिम्स, राइट। Tepid. Which of the following word is similar to the word or term tepid? Lukewarm or afraid? Lukewarm or afraid? So lukewarm is the word जो tepid को signify करता है, right? यहाँ पे lukewarm is the word. Lukewarm का मतलब क्या होता है? गुनगुना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गुनगुना पानी, lukewarm water. So that it means tepid. अब tepid का मतलब क्या आप सिर्फ water या कोई liquid में यूज कर सकते हो? नहीं, आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो, इसका सिनोनिम है ल्यूकवार्म एंड वार्मिश। तो किसी का रिस्पॉन्स वार्मिश होना, राइट। वार्म रिस्पॉन्स मतलब क्या? कॉर्डियल एक रिस्पॉन्स होना, राइट, एक अच्छा रिस्पॉन्स होना। जैसे कि आई गेव स्नेहा माई प्लान्स एंड हर रिस्पॉन्स टू इट वॉज टेपिड। दैट मीन्स दैट माई प्लान्स वट एवर आई गेव, उसके प्रति स्नेहा का जो रिस्पॉन्स था वो वार्म था, इंडिफरेंट नहीं था। मतलब शी केयर्ड फॉर इट एंड शी वॉज ओके विथ माई प्लान्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ टेपिड। यहाँ पे एंटोनिम्स क्या आ जाएगा? इंडिफरेंट। वार्मिश का ऑपोजिट क्या होगा? लाइक जो इंडिफरेंट है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मेरे प्रपोजल्स को, या कूल, डजंट मैटर्स टाइप ऑफ अ बिहेवियर। सो यहाँ पे देखो पिक्चर दिया गया है, three glasses are there, two are very like cold and indifferent to whatever is happening and one is caring what is happening. What does it mean? It is warm, right? It is warm. So warm response मतलब अच्छा response होना, okay? So that is what it means in the tepid word, ठीक है? So moving to the next one, haywire. Which of the following images is similar to the term haywire? haywire का क्या मतलब होता है? ठीक है, देखो दो इमेजेस है, दोनों में हमें समझना है कि हेवायर होता क्या है। हेवायर, ये देखो बहुत खुश है और ये जॉयस है, बट दिस पर्सन इज टेंस्ड, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा उत्तेजित होके ही हैज लॉस्ट हिज मेंटल स्टेबिलिटी। सो दिस इज हेवायर, ओके। सो लूजिंग द स्टेबिलिटी, लूजिंग द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पोजिशन इज हेवायर, ओके। हेवायर चला जाना, जैसे वी कैन से आफ्टर द आउटेज और आफ्टर द करंट कट the computer system actually collapsed. So वहीं पर collapse के जगह we can write haywire. The computer system got into haywire, right? So this is the sentence here. अभी देखो इसका हिंदी में क्या मतलब हो सकता है? परेशान, ओके, परेशान। एडजेक्टिव है, डेफिनेटली यू आर ट्राइंग टू डिनोट कि क्या क्वालिटी है। सिनोनिम्स आउट ऑफ कंट्रोल और एराटिक, राइट। एराटिक का क्या मतलब है? एराटिक का मतलब है जो इन लाइन नहीं है, इन सिंक नहीं है। जैसे दिस इज इन सिंक बट दिस इज नॉट इन सिंक, राइट। सो दिस इज एराटिक, जिसका कोई सिंक नहीं है और जिसका मतलब कि आप किसी एक पर्टिकुलर सिलो में नहीं डाल सकते हो। दैट इज एन एराटिक वे, आउट ऑफ कंट्रोल, राइट। बहुत ज्यादा एराटिक बिहेवियर, बहुत ज्यादा हेवायर बिहेवियर, मतलब है कि थोड़ा बहुत पागल जैसा बिहेवियर हो जाना, ओके, एराटिक बिहेवियर्स। सो एंटोनिम्स इज इन ऑर्डर, इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा इन ऑर्डर, राइट। जैसे हमने बोला, व्हाट डिड इज वी से दैट ड्यू टू पावर कट द कंप्यूटर सिस्टम्स गॉट इनटू हेवायर। इसका क्या ऑपोजिट होगा? वंस द पावर केम बैक वी कुड पुट द कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर, राइट। सो haywire and in order both are opposite words and haywire आप यूज कर सकते हो कभी भी, जैसे कि आपको बहुत सारे चीजें ऐसे गुम जाती है and my house is in a haywire condition, I can't find my objects, right? That is also a place where you can use haywire.
ठीक है, हेवायर चला जाना, एराटिक। और बिहेवियर में हेवायर यूज करेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग डिनोट करना चाह रहे हैं कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर बिहेवियर है। राइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द टर्म राइफ, वाइड स्प्रेड और रॉटेन। ठीक है, राइफ का मतलब क्या होता है? राइफ का मतलब होता है फैला हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा पे अगर कोई चीज हो, दैट इज राइफ। ओके, बहुत ज्यादा मात्रा पे अगर कोई चीज हो तो दैट इज राइफ। तो कौन सा वर्ड यहां आ जाएगा? वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड इज द मीनिंग ऑफ राइफ। सो इसका हम देखेंगे, हिंदी में इसका हो जाएगा फैला हुआ, राइट। एडजेक्टिव है, अब डिनोट करें क्या चीज है वो, क्वालिटी। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? वाइड स्प्रेड एंड कॉमन। वाइड स्प्रेड और कॉमन, देखो दोनों चीज अलग है, बट दोनों का एक्चुअली सिनोनिमस है ये दोनों। बहुत सारे वाइड, जैसे आप बोल सकते हो कि वाइड स्प्रेड एक टाइप का प्लांट्स है, ठीक है। पार्थेनियम इज अ वाइड स्प्रेड प्लांट, ओके। पार्थेनियम इज ऑल्सो अ कॉमन प्लांट, राइट। सो दैट इज हाउ यू यूज द सिनोनिमस वर्ड्स। बट वाइड स्प्रेड और कॉमन ऐसे डिफरेंट भी यूज हो सकता है। जैसे वाइड स्प्रेड का मतलब है फैला हुआ है, बट कॉमन का मतलब है वो जनरली आपको मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक रूम में एक चीज वाइड स्प्रेड है, डज नॉट मीन दैट इज कॉमन, राइट। सो दैट इज द थिंग। एंटोनियम क्या है? स्केर्स एंड अननोन, राइट। स्केर्स जो बहुत कम मात्रा पे पाए जाते हो, या अननोन जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है, राइट। सो दिस इज द थिंग हियर। सो यहाँ पे देखो एक पिक्चर से आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे डॉलर्स हवा पे उड़ रहे हैं, राइट। सो दिस व्हाट डज इट डिनोट, व्हाट डज इट कॉनोट हियर, कि बहुत ज्यादा नोट्स, डॉलर्स आर वाइड स्प्रेड इन द एयर। सो दैट इज व्हाट इट इज, राइफ। तो आप अ लॉट जब यूज करते हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो राइफ। अ लॉट जहां पे आप यूज कर सकते हो बहुत सारा, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो राइफ एज अ वर्ड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, टीटोटलर। टीटोटलर, टीटोटलर का हिंदी का मतलब क्या होता है? जो शराब नहीं पीता, पर्सन हु डजंट ड्रिंक। हम लोग बोलते हैं ना, सपोज समबडी आस्क्स अस कि क्या आप पीते हो, हम लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं पीते हैं। सो रादर देन टेलिंग नहीं पीते हैं, यू से दैट पर्सन नो आई एम अ टीटोटलर, I am a teetotaler. See, even you will remember by looking at this one. Teetotaler means a person who does not drink. Okay? So synonyms क्या है? Abstainer, non-drinkers. Abstainer दूसरी जगह पर भी यूज हो सकता है, जैसे abstain from drugs, abstain from indulgency, abstain from sexual involvement. हर जगह पे abstainer भी यूज होता है, जहाँ पे शायद teetotaler नहीं यूज हो सकता है, because teetotaler is just for a person जो शराब नहीं पीता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? ड्रंक और लश, जो पी के धुत हो या जो पीता हो, वो हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। सो टीटोटलर जब आपको कोई पूछता है, एंड इफ यू आर वांटिंग टू आस्क समबडी कि आप पीते हो, रादर आस्क डू यू ड्रिंक और यू आर अ टीटोटलर, राइट। दिस इज योर वे टू आस्क। देन हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है हिंदी में शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, ओके। मतलब कि हॉस्टाइल एनवायरमेंट। In our workplace, there is a hostile environment. In our workplace, there is a hostile environment. इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जहां हम काम करते हैं वहां का environment शत्रुतापूर्ण है, या फिर वहां का environment बहुत healthy नहीं है, right? So this is what hostile means. And antonyms and synonyms देखेंगे। पहले तो ये adjective है, synonyms इसका आ जाएगा antagonistic. When we read a book, आपने कभी नोटिस करा है, there is a protagonist and one is the antagonist. Protagonist is the hero. एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलन, राइट। जैसे कि आपने विलियम शेक्सपियर पढ़ा, तो शेक्सपियर क्या है? ही इज द प्रोटागोनिस्ट, उसको हम लोग अच्छा दिखा रहे हैं, जो उसको मार रहे हैं उसको हम लोग एंटागोनिस्ट दिखा रहे हैं, राइट। सो एंटागोनिस्टिक, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, राइट। ये देखो वर्क प्लेस में हॉस्टाइल बिहेवियर। कॉन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल मतलब है झगड़ालू, जो आपसे झगड़ा करने का बार बार कोशिश कर रहा हो, दैट इज कन्फ्रंटेशनल। एंटोनिम्स क्या है? फ्रेंडली, ओके। Antonyms क्या हो जाएगा? friendly, healthy environment, that is also an antonym of hostile. Hostility, your hostility towards me is very high. What does it mean? It means कि आपका behavior मेरे तरफ बहुत crude है, right? So you can use hostile in your day to day languages कि यहाँ hostile environment है, यहाँ this person behaves very hostile to me, confrontational है. So ऐसे you will use the words. So moving to the next one, obscure. Which of the following word is similar to the term obscure?
देखो दो है, एक है अनक्लियर एंड दूसरा है डिस्ट्रॉय। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो क्लियर नहीं है, ओके। अनक्लियर जो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बहुत मान लो फॉग है और उसमें हम लोगों को आगे के गाड़ियां नहीं दिख रही, आगे के पेड़ नहीं दिख रहे हैं, आगे के बिल्डिंग्स नहीं दिख रहे, सो यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑब्सक्योर, मतलब दिख नहीं रहा है, हेज है, राइट। सो दैट इज अ प्लेस ऑब्सक्योरिटी। देन आप कैसे बता सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका इंदाज वैली सिविलाइजेशन के जो हम लोग को इंस्क्रिप्शंस मिला है, राइट, इंदाज वैली सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शंस है वो ऑब्सक्योर है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। द इंदाज वैली सिविलाइजेशन inscription is obscure to the humankind as of yet. Why? Because we could not decipher it. Decipher मतलब उसको क्लियर करना, उसके बारे में जानना, बट वो हमारे लिए obscure है, अनक्लियर है, अननोन है, ठीक है। सो देखो अस्पष्ट, हिंदी में ये क्या आएगा, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है, एडजेक्टिव है, राइट। अब वर्ब के हिसाब से भी ये यूज हो सकता है, देखो कैसे। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, अनक्लियर, अनसर्टेन, अननोन, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा सर्टेन एंड नोन, इसी का जस्ट अन वाला हटा देंगे एक्सक्यूज मी। वर्ब इसका क्या आ जाएगा, वर्ब और एडजेक्टिव में अब डिफरेंस देखो, हाइड, कंसील, कवर। आई एम टाइम टू ऑब्सक्योर दी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम माई मैनेजमेंट, राइट। क्या है इसका मतलब कि मैं मैनेजमेंट से हाइड करना चाहती हूँ जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। सो वहां पे हम लोग कॉन्सील यूज कर सकते हैं, हाइड यूज कर सकते हैं, कवर यूज कर सकते हैं, तो वर्ब है ये, राइट। ये क्वालिटी नहीं है, ये मैं क्या कर रही हूं उसके बारे में है। एंटोनिम क्या होगा, क्लैरिफाई एंड इल्यूमिनेट, राइट। देयर यू कैन यूज इन सम वे कि आप इसको इल्यूमिनेट, पुट सम लाइट्स इनटू इट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग वी से व्हाट, पुट सम लाइट इनटू इट। सो देयर यू कैन से दैट इल्यूमिनेट इट। पुट सम लाइट का एक ही वर्ड में आप अगर रिप्लेस करते हो, यू कैन से इल्यूमिनेट इट, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑब्सक्योर टू मी, I can't understand what you are saying. So that is how you will use illuminate in place of what? Put some lights. Put some lights के जगह रोशनी डालो, किसी चीज पे रोशनी डालो। So put some lights का one word अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, so that is illuminate, right? And unclear होना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या इसका मीनिंग नहीं समझ आया, उसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्सक्योर, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देखो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, जैसे कि कोविड था और उसके बाद जैसे मंकी पॉक्स हुआ, जीका, जो भी चीज आता है वहां पे हम लोग देखते हैं कि हु हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिया का जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री हो, जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है वहां पे ये तीन वर्ड्स हमेशा यूज होता है, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक। बट हमें समझ नहीं आती है कि तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, बिफोर वी गो इनटू द इमेजेस, लेट्स अंडरस्टैंड, फिर आप ही बता पाओगे कि कौन सा क्या है। पैंडेमिक, देखो पैंडेमिक और एपिडेमिक इन दोनों को पहले समझते हैं। एपिडेमिक, जो एपिडेमिक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर जगह है, जैसे कुछ कुछ जगह में आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा डिजीज हो रहा है, से फॉर एग्जांपल कहाँ डिजीज हो रहा है, क्या टाइप का डिजीज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पैंडेमिक है या एपिडेमिक है या फिर वो एंडेमिक है, ठीक है। सो अगर हम लोग बोलते हैं एक एपिडेमिक है, एपिडेमिक का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर जो डिजीज है वो जितना होता है उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट, उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया। सो मलेरिया इंडिया में स्टार्ट हुआ, एट टाइम देखना कि गवर्नमेंट बोलता है कि बहुत ज्यादा मलेरिया होने लगा है, बहुत ज्यादा डेंगू होने लगा है। डेंगू इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया। सो सपोज डेंगू है, सो डेंगू बहुत ज्यादा इंडिया में हो रहा है, बट डेंगू सिर्फ इंडिया में तो नहीं होता है, और भी जगह जगह पे होता है और डेंगू फैलते जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट, इट इज एन एपिडेमिक। अब मान लो जैसे वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा, इंडिया से लेके बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, नेपाल से मान लो चला गया वो चाइना, ऐसे करके वो फैलने लगा एक पर्टिकुलर डिजीज। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ई के जगह पी लग जाएगा, वो पासपोर्ट लगा देगा, वो पर्टिकुलर डिजीज, पी फॉर पासपोर्ट, यहाँ पे याद रखना, पासपोर्ट लगा लेगा और वो पूरे वर्ल्ड घूमने लगेगा,
ठीक है। सो पूरे वर्ल्ड में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कोई डिजीज हो रहा है, दैट इज पैंडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, जब वुहान में कोविड हुआ था, और सिर्फ वुहान में ही था, चाइना में, राइट। कोविड-19 जब हुआ, सो फर्स्ट प्लेस कोविड-19 जहां हुआ दैट वाज वुहान इन चाइना, और वहीं पर वो था, भले ही वहां पे बहुत बढ़ रहा था बट पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं था। तो जब वहां बढ़ रहा था और बहुत मात्रा में बढ़ रहा था, तब उसको हम लोग क्या बोल सकते थे, वी कुड हैव कॉल्ड इट एपिडेमिक। बट व्हेन इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू द नियर बाय कंट्रीज and also affecting a lot of population, so it did spread to all of the countries worldwide, that time we called it the pandemic, right? So एक particular place में, being situated in a particular place, even though it's I mean it increases, right, it increases exponentially, we will call it epidemic. But when it travels to other countries, right, we will call it pandemic. This is the difference, right, कि ये एक ही जगह है, बट पैंडेमिक इज वो घूम रहा है, हर जगह हो गया। नाउ व्हाट इज एन एंडेमिक देन? एंडेमिक का क्या मतलब है? देयर इज अ पर्टिकुलर डिजीज फॉर एग्जांपल, वो वहां पे ही होता है। अब एंडेमिक सिर्फ डिजीजेस में यूज नहीं होता है। आई कैन ऑल्सो से स्नो इज एंडेमिक टू अंटार्कटिका, राइट। एंडेमिक, एंड का मतलब है सिर्फ वही होता है, या कुछ कुछ और जगह। स्नो इज एंडेमिक टू अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन, मतलब कि स्नो ज्यादातर वहीं पाए जाते हैं, मतलब मोस्टली वहीं पाए जाते हैं, राइट। स्नो तो हर जगह नहीं पाई जाती है, बट स्नो इज नॉट अ डिजीज। वी कैन इवन से दैट डायबिटीज इज एंडेमिक टू इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स है, अनलाइक अदर कंट्रीज, राइट। सेम वी कैन से cigarette smoking habit is endemic to this particular place. That means what? कि वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं। सो डजंट मैटर्स, एंडेमिक एक डिजीज हो सकता है, लाइफस्टाइल कंडीशन हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकता है, ओके। बट व्हेन वी आर यूजिंग एंडेमिक एज अ डिजीज, राइट, सो एंडेमिक एक डिजीज को कब बोलेंगे? एक पर्टिकुलर जगह में ही हो रहा है, राइट, और वो बहुत एक्सट्रीम नहीं हो रहा है। एपिडेमिक या पैंडेमिक जैसा नहीं है। एपिडेमिक हो गया, एंडेमिक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत एक्सट्रीम बढ़ने लगा, सो दैट इज एन एंडेमिक, ठीक है। बट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो वी विल कॉल इट द एपिडेमिक, ओके। सो एंडेमिक है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही है, राइट। सो जैसे ये देख लो, एंडेमिक ये वाला मैप से मिल जाएगा कि यहीं पर सिर्फ है और यहीं हो रहा है। जैसे इबोला हुआ था, पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ था और मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं था, जैसे वो बढ़ने लगा तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोल देंगे। जैसे वर्ल्ड वाइड हो गया तो उसको हम लोग पैंडेमिक बोल देंगे, ठीक है। तो एपिडेमिक कौन सा है? हर जगह हो रहा है, बट कहीं कहीं ज्यादा हो रहा है, बाकी जगह नहीं है, ओके। एंड पैंडेमिक क्या हो जाएगा? पैंडेमिक हो जाएगा वर्ल्ड वाइड बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, ओके। सो कहीं ना कहीं ये तीन वर्ड्स एक दूसरे से मिलते हैं, बट आपको फिर भी याद रखना है कि सबसे कम मात्रा में अगर हो रहा है दैट इज एंडेमिक, द नेक्स्ट लेवल इज एपिडेमिक, राइट। वो स्प्रेड तो हुआ है बट देन बहुत भयंकर महामारी नहीं है, बट जो महामारी होगी दैट इज अ पैंडेमिक, दैट इज अ पैंडेमिक। कोविड-19 was a pandemic, Spanish flu was a pandemic. Pandemic बहुत ही कम होता है। इन्फ्लुएंजा को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लुएंजा इज एन एपिडेमिक। हमेशा इन्फ्लुएंजा होता है, हर जगह पे होता है, कभी बढ़ता है सीजन चेंज में, कभी फिर घट जाता है, दैट इज एन एपिडेमिक, राइट। व्हाट इज इबोला? इबोला इज एंडेमिक, सिर्फ जायर में, सिर्फ अफ्रीका के कुछ प्लेसेस में वहीं पर होते हैं, सो देन दैट इज एन एंडेमिक, राइट। सो दिस इज द थिंग हियर। Excuse me. So the 10th one, equality, equity and liberation. Which of the following words are matched with this similar connoting image? So at times ये just not only vocab में, but आप जब कुछ लिख रहे हैं पॉलिटी का आंसर, तो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्विटी, इगलिटेरियन, ये सारी चीजें आपको बहुत सही से पता होनी चाहिए, नहीं तो जो सेंटेंस आप लिखोगे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगी। सो इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब क्या है, एंड लिबरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो इमेजेस है इसको पहले देखो, पता करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब क्या ये है? नहीं, इक्वालिटी का मतलब है कि मैंने सबको 100 रुपए दिया, मेरे पास 300 रुपए थे, आई गेव राम श्याम या यदु 100 रुपीज, दैट इज इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, राम श्याम एंड यदु जो है, तीनों का हाइट इज डिफरेंट, सो तीनों एक साथ ये मैच देख नहीं सकते। राम को अगर मैं नहीं भी देती
राम को अगर मैं नहीं भी देती तब भी वो देख सकता था, सो वी नीड नॉट गिव हिम, जरूरत नहीं है तो उसको नहीं देंगे। बट यदु का हाइट बहुत ही कम है, राम का उसको देंगे तभी वो देख पाएगा, एंड शाम को बस एक देने से ही वो देख पाएगा, राइट? 100 रुपए देने से ही वो देख पा रहा है, ही कैन बाई दिस। सो इन दैट कंटेक्स्ट इट विल बी इक्विटी, राइट? इट इज इक्विटी। सो समझ में आ रहा है? इसका और एक बहुत इजी एग्जाम्पल है, when John Rawls was actually explaining justice, he even stated this. Suppose एक चीज सोचो कि एक जगह पे आप गए और you have 3000 rupees for example, और आपने 1000 दिया कि आप एक महीना इससे गुजार लो, बट वहां पे एक आदमी है, दोनों आदमी मान लो नॉर्मल है, बट एक आदमी है वहां पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, राइट? सो मे बी उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के चलते व्हील चेयर की जरूरत है, बट आपने तो उसे भी 1000 रुपए दिए हैं, तो दैट इज वाई व्हाट विल हैपन, आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो किया है, बट वहां पे इक्वल आउटकम्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको बाकी जो दो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है या डिफरेंटली डिसेबल्ड नहीं है, उनके एट पार लाने के लिए आपको एक व्हील चेयर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सो से फॉर एग्जाम्पल व्हील चेयर का प्राइस है 1000 रुपीज, राइट? सो इन दोनों से 500 आप और काटोगे तो ए को आपने दिया 500, बी को दिया 500 एंड इनको आपने दिया 2000, राइट? तो तब जाके आप उसको इक्विटी में ला सकते हो। ए बी एंड सी तीनों को आप 500 दोगे, प्लस सी को आपको देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज मोर, तब जाके वो इनके एट पार आ पाएंगे, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी, राइट? तब ये जाके सेम लाइफस्टाइल में जी पाएंगे। सो इंडिया में व्हेन वी सी लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 15, ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं, राइट? 14, 15, 16, राइट? इक्वालिटी के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन इन जॉब, रिजर्वेशन इन स्कूल्स, सो दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। Why affirmative action? Affirmative action equality के लिए नहीं होता है। When we are talking about equality, we are talking about Article 14. But affirmative action is all about Article 15 and 16, right? So both are different. ये equality के लिए है, but equity के लिए we have 15 and 16 to bring them at par us. Be it this scheduled caste, scheduled tribe, or the children who are not having finances to study. RT Act जो है, and liberation. Liberation का मतलब क्या है? Liberation मतलब liberty. लिबरेशन का मतलब होता है लिबर्टी फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस। यहाँ पे ये पर्टिकुलर बैरियर होना है, यही हमारे लिबर्टी के अगेंस्ट में, बैरियर इज अगेंस्ट आवर लिबर्टी। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब है टोटल वे टू एक्ट व्हाट यू वांट लाइक, ओके, टोटल फ्रीडम टू एक्ट एज यू वांट लाइक, राइट? सो लिबर्टी इज दैट, लिबर्टी होगा कि यहाँ पे बैरियर ही नहीं है। This is the concept of liberty. So you understood what is the difference between equality, equity and liberty. Though when we see polity, it work in sync. But this is the vocab concept of liberty, equality and equity. So this is it. So let's see what words we have learned today. So vociferous, right? जोर जोर से बोलना, vocal होना, invocation, God को बुलाना, या फिर chant करना, incantation करना, राइट? साइट करना, दोज आर इन्वोकेशन। टेपिड हो गया वॉर्म, राइट? हे वायर हो गया क्या? हे वायर हो गया कि सब कुछ मिक्स हो जाना, सब कुछ भूल जाना, राइट? बहुत एक आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना, एराटिक। राइफ क्या हो गया? वाइड स्प्रेड। टीटोटलर क्या हो गया? जो शराब नहीं पीता, राइट? जो शराब नहीं पीता है। हॉस्टाइल क्या हो गया? अनहेल्दी एनवायरमेंट, राइट? ऑब्सक्योर, अनक्लियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है क्लियर नहीं है। पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, ये तीनों हमने देखा है। पैंडेमिक सबसे बड़ी मात्रा में जो हो रहा है, महामारी। एंडेमिक इज व्हाट, एक पर्टिकुलर जगह पे ही हो रहा है, कहीं और नहीं है या बहुत कम है। एपिडेमिक है, हर जगह थोड़ा थोड़ा हो सकता है, बट कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, राइट? इक्वलिटी, इक्विटी एंड लिबरेशन। इक्वलिटी इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी इज डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन हु नीड्स मोर, सबको एट पार, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, इक्विटी हो जाएगा फॉर इक्वल आउटकम्स, इक्वल आउटकम को बेस करके। आउटकम इज इंपॉर्टेंट हियर, एंड लिबरेशन इज विदाउट रेस्ट्रिक्शंस।
Okay, so these are the words for today. The more words we encounter in the newspaper, in the magazines, in the for example in the international forums, so we will do it in the upcoming sessions. So thank you for attending it. I hope it helped you. Now thank you. And all the 10 words try to use in a sentence, and if you want you can write and send me at my email address kinkini.mukherjee@studiiq.com. Also in the comment section you can give the sentences and you can reply, you can give us suggestions for your improvement, for our improvement. Okay, so thank you, have a great day ahead. Thank you for attending.